तो हाँ जी सर जी, देखो जी, ये आपकी जन्म लगन कुंडली का चार्ट है। आपकी बनी है मकर लगन की जन्म कुंडली। और इस लगन कुंडली के जो मालक बने हैं वो है शनि ग्रह, जो कि बैठे हैं 5वें घर में। आपकी अगर कुंडली की बात करें, कुछ ग्रह अच्छे हैं, कुछ ग्रह आपके खराब भी हैं। जो ग्रह आपके अच्छे हैं वो है शनि। शनि आपका अच्छा है, अच्छे फल देगा। बुध भी अच्छे फल देगा। सूर्य ज़्यादातर खराब फल देगा। इसके अलावा यहाँ पर मंगल शुक्र बैठे हैं, ये आपको ज़्यादातर ये भी खराब फल ही देंगे, थोड़े बहुत अच्छे फल देंगे जरूर। आपको मैं बताऊंगा क्या अच्छे फल देंगे। और यहाँ पे गुरु आपका अपने घर में बैठे हैं। गुरु भी आपको ज़्यादातर अच्छे फल देगा, थोड़े से खराब फल भी जरूर देगा। चंद्रमा आपको ज़्यादातर खराब फल देगा। राहु केतु ये भी कुछ अच्छे फल देंगे, कुछ खराब फल देंगे। तो ये आपको मैं पूरा विस्तार से बता देता हूँ कि जो ग्रह अच्छे हैं वो क्या अच्छे फल देंगे, खराब ग्रह आपके क्या खराब फल देंगे, और उनको सही कैसे करना है, क्या उनके उपाय करने हैं, ये पूरा आपको मैं विस्तार से बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं आपकी कुंडली की भविष्यवाणी करने से पहले थोड़ी सी बेस की जानकारी बताऊंगा, ताकि जो आपको मैं भविष्यवाणी बताने वाला हूँ वो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो बेस की जानकारी ये है कि ये जो आपकी मैंने कुंडली का चार्ट बना रखा है, इसमें देखो जी टोटल 12 ग्रह हैं। और ये जो 12 ग्रह हैं ये आपकी लाइफ की किसी ना किसी जानकारी को दर्शाएंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। 12 ग्रह कौन से हैं, पहले आपने इस बात को पहले समझना है। आपसे मैं देखो जी रिक्वेस्ट करूंगा कि 12 ग्रहों को आपने अच्छी तरह से समझना है, याद करना है। तो यहाँ से आपका पहला घर शुरू होगा। आप पूरा ये समझ लो, याद कर लो कि ये आपका पहला घर है। वैसे यहाँ पे 10 नंबर लिखा है, नंबरों को मत देखो पहले, बस ये आप समझ लो कि ये आपका पहला घर है। ये दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा घर, पांचवा घर, छठा घर, ये है आपका सातवां घर, ये आठवां घर, नौवां घर, 10वां घर, 11वां घर, और ये लास्ट में 12वां घर। फिर आ गया ये पहला घर। ये जो पहला घर है ये तो है आपका शरीर। ये आपके शरीर की बनावट, आपकी सेहत, आपका स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर, मस्तक, इन चीज़ों के बारे में बताएगा। ये दूसरा घर आपकी धन का है। ये तीसरा घर आपके छोटे भाई बहनों का है। ये चौथा घर आपकी माता, मकान, वाहन का है। इस 5वें घर से आपकी संतान का सुख, पढ़ाई का सुख देखेंगे। ये छठा घर शत्रु रोग कर्जे का है। ये 7वां घर है आपकी पत्नी का, आपके विवाह का सुख इस घर से देखेंगे। ये 8वें घर से आपकी उम्र देखेंगे। ये 9वां भाव से आपका भाग्य देखेंगे। ये 10वां भाव आपके काम काज का है। ये 11वां घर आपके लाभ का, बड़े भाई बहनों का, इच्छा पूर्ति का। और ये लास्ट में जो 12वां घर है ये आपके खर्चों का है। तो आपको समझ आ चुका है मोटा मोटा कि जो 12 घर मैंने बताए हैं वो आपकी लाइफ की किसी न किसी जानकारी को दर्शाएंगे। जैसे कि ये चौथा घर मैंने आपकी माता, मकान, वाहन का बोला है, तो उसके लिए यहाँ पे 1 नंबर लिखा है, मालिक इसका है मंगल। ये 1 नंबर यानी कि मेष राशि है, मालिक इसका मंगल है, हम मंगल को देखेंगे। ऐसे ही 7वां घर मैंने आपकी पत्नी का बोला है, तो आपकी पत्नी के लिए यहाँ पे 4 नंबर लिखा है। ये कर्क राशि, इसका जो मालिक है चंद्रमा है, इस चंद्रमा को देखेंगे। और यहाँ पे जो केतु बैठा है, केतु को भी देखेंगे। और इस घर के ऊपर राहु की दृष्टि है और शनि की दृष्टि है, इनको भी देखेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी देखो जी कुछ देखना है, उस घर का सबसे पहले आपने मालिक देख लेना है कि वो मालिक कौन है और वो कहाँ बैठा है, और उस घर में कौन से ग्रह बैठे हैं आपने वो भी देख लेना है। ये मतलब थोड़ा सा आपको मैंने थोड़ा सा मोटा मोटा बताया है। अब देखो जी बात करते हैं भविष्यवाणी की। जो 9 ग्रह होते हैं, इन ग्रहों का जो अच्छा बुरा असर है वो हमारी लाइफ के ऊपर कब आता है, जब उसकी दशा आती है। जैसे कि अभी देखो जी आपके ऊपर दशा किसकी है, वो है राहु ग्रह की, जो कि अभी चली है चौथा महीना 21 से, और ये अभी काफ़ी लंबी चलेगी 2039 तक। इसका ये मतलब है कि अभी जो आपके ऊपर वर्तमान में बड़ा असर है इस समय, जो आज के समय में, वो राहु का है। कितना असर है आपके ऊपर इसका? 80%। 80% का मतलब ये है कि आपकी जो 100 में से 80% लाइफ है, उसमें से 80 मतलब 100 में से 80% आपके साथ जो भी कुछ हो रहा है, जो भी आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, काम कर रहे हैं, कुछ भी आपकी लाइफ में जो भी एक्टिविटी हो रही है वो इस राहु की वजह से हो रही है और होती रहेगी आगे 39 तक। और 20% आपके ऊपर जो असर है वो होता है जिसकी अंतर्दशा होती है। और यहाँ पे अंतर्दशा किसकी है? वो भी देखो जी राहु की है, और वो भी अभी 24 तक है। कहने का मतलब पूरा का 100 ही जो परसेंट आपके ऊपर असर है वो राहु का ही है। और यहाँ पे एक नेगेटिव बात क्या है कि आपके ऊपर भाई साढ़े सती भी चल रही है। और ये साढ़े सती चली को पिछले 7 साल हो चुके हैं चली को, क्योंकि आपको पता होगा कि साढ़े सती जो होती है वो 7.5 साल की होती है। वैसे अच्छी बात है, ख़त्म होने वाली है अभी, 7-8 महीने के बाद ख़त्म हो जाएगी। ये ख़त्म हो गई अभी आपके ऊपर 29 अप्रैल 2022 में ख़त्म हो जाएगी।
पिछले जो कि 7 साल हो चुके हैं चली को, फिलहाल ख़त्म होने वाली है। तो इस कहने का मतलब इस साढ़े सती का भी आपकी लाइफ के ऊपर बड़ा असर है। तो इन ग्रहों का आपके ऊपर असर है, राहु का और शनि का। सबसे पहले हमें जानना राहु को जरूरी है कि जिसकी दशा आपके ऊपर अभी चली है, ये मतलब आपकी कैसी जाएगी, अच्छे फल देगी, बुरे फल देगी, इसको देख लेते हैं। तो राहु आपका इस घर में बैठा है, पहले घर में। और आपको अभी मैंने क्या बोला था कि जो पहला घर होता है ये आपका शरीर है, ये आपके शरीर की बनावट, आपकी सेहत, आपका स्वभाव, आपका जो रंग रूप है, पर्सनैलिटी आपकी, जो आपका व्यक्तित्व है, सर मस्तक जो भी मतलब आपके बारे में, यहाँ तक कि सर के बाल भी देखने से पहले घर से देखेंगे। और पहले घर का जो मालिक है शनि है, ये चीज़ें हम शनि से भी देखेंगे, उसके बारे में बात करेंगे। और यहाँ पे जो राहु बैठा है, अब इसकी बात करते हैं, ये चीज़ें मतलब राहु से भी देखेंगे। और इस पहले घर के ऊपर यहाँ से मंगल की दृष्टि पड़ रही है, मंगल को भी देखेंगे। राहु की 3 दृष्टियाँ हैं पहले घर में बैठ के, ये 5वीं दृष्टि यहाँ पड़ेगी, 5वें घर के ऊपर, 7वीं यहाँ पड़ेगी जो कि आपके विवाह का घर है, और 9वीं यहाँ पड़ेगी जो कि नवम भाग्य का है। यहाँ पे देखो जी, राहु बैठा है शनि घर में जो कि इसका मित्र है। 5वीं दृष्टि यहाँ पड़ेगी 5वें घर के ऊपर जो कि इसकी उच्च राशि है, 7वीं यहाँ पे जो कि शत्रु राशि है, 9वीं यहाँ पड़ेगी जो कि स्वय राशि है, कन्या राशि मतलब राहु की स्वय राशि है। सिंपल सा देखो जी, कहने का मतलब ये है कि राहु की जो दशा आपके ऊपर चल रही है, ये आपको अच्छे फल भी देगी, खराब फल भी देगी। लेकिन राहु एक ऐसा ग्रह है, ये एक अच्छा ग्रह नहीं माना गया, पापी ग्रह होने की वजह से ये बंदे को जैसे ज़्यादातर मैंने जो केस देखे खराब फल ही देता है। तो आपको मतलब 100 में से ये 70% तक खराब फल देगा, 30% अच्छे फल भी देगा। लेकिन जैसे जैसे इसकी दशा बढ़ती जाएगी तो इसके बुरे फलों में कमी आती जाएगी, मतलब अच्छे फल बढ़ते भी जाएंगे। बाकी आपको मैं उपाय बताऊंगा। तो अब सवाल ये है कि क्या खराब फल देगा, क्या अच्छे फल देगा। तो सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ कि राहु आपको खराब फल क्या देगा। खराब फल ये देगा, देखो जी, ये पहला कर, जैसे मैंने अभी क्या बोला कि आपका शरीर है, तो आपके शरीर के ऊपर बैठा है, तो क्या करेगा राहु, वैसे मित्र राशि फिर भी राहु क्या करेगा, आपकी सेहत को खराब करेगा, आपको रोगी बनाएगा। ये अभी वर्तमान में कोई ना कोई रोग आपको परेशान कर सकता है, खासकर जो गर्दन का ऊपर का हिस्सा होता है, सर में, मतलब सर संबंधी आपको कोई दिक्कतें आ सकती हैं, मस्तक रोगी बना सकता है या सर रोगी बना देगा, या फिर आंखों में कोई कष्ट दे सकता है, मानसिक तनाव, ब्लड प्रेशर, दंत रोग, या ऐसा कोई ना कोई रोग आपको दे सकता है। शरीर जरूरी नहीं कि शरीर रोगी हो, वो मानसिक रोगी भी आपको बना सकता है। और इसके अलावा चेहरे पर चोट वगैरह भी लग सकती है। और इसके अलावा देखो जी, आपको राहु की जो 7वीं दृष्टि यहाँ पड़ेगी, इस घर का ज़्यादा नुकसान करेगा। 7वां घर है आपकी पत्नी का, आपके विवाह का। अगर आपकी पत्नी का सुख देखना है, विवाह का सुख देखना है, इस घर से देखेंगे। और इस घर का जो मालिक का चंद्रमा है, चंद्रमा से भी देखेंगे। इस घर में जो केतु बैठा है, इससे भी देखेंगे। और इस घर के ऊपर राहु की जो दृष्टि है, उसको भी देखेंगे। और नेगेटिव बात क्या है कि इस घर का जो मालिक है चंद्रमा, वो भी आपका खराब बैठा है। इस घर में जो केतु बैठा है, वो भी इस घर का नुकसान करेगा। और इस घर के ऊपर राहु की जो दृष्टि है, वो भी इस घर का नुकसान करेगा। और इस घर के ऊपर शनि की दृष्टि है, वो भी इस घर का नुकसान करेगा। मतलब 4 बड़े कारण हैं कि आपको मैरिज लाइफ का सुख नहीं मिलेगा, आपको विवाह का सुख नहीं मिलेगा, पत्नी का सुख नहीं मिलेगा। कहने का मतलब देखो जी, मैरिज लाइफ के सुख में कहने का मतलब ये है कि आपको विवाह, और देखो विवाह अलग चीज़ होती है, पत्नी अलग होती है। मतलब आपको विवाह और पत्नी को लेकर लाइफ में कोई ना कोई दिक्कतें जरूर आएंगी, ये पक्का कन्फर्म है। और मुझे नहीं कन्फर्म कि क्या दिक्कतें आएंगी, लेकिन आपको दिक्कतें आएंगी। मतलब आपका जो मैरिज लाइफ का जीवन होगा वो नर्क में होगा, अच्छा नहीं होगा। जहाँ तो पत्नी से नहीं बनेगी, लड़ाई झगड़े होंगे, जहाँ विवाह होगा ही नहीं। अगर विवाह हो भी गया, जहाँ देरी से होगा, या विवाह हो भी गया तो काफ़ी मात्रा में आपके तलाक के भी योग हैं। जहाँ तलाक नहीं होता तो पत्नी से नहीं बनी, मतलब पत्नी और विवाह को लेकर दिक्कतें आनी, मुझे पक्का कन्फर्म नहीं हूँ। क्योंकि कई बार देखो जी, पति पत्नी दोनों कुंडली देखनी होती है। बाकी अभी क्या करेगा, अभी वर्तमान में भी क्योंकि राहु का असर इस घर के ऊपर रहेगा, 7वें घर के ऊपर, 7वें घर में शत्रु राशि है, चंद्रमा का घर है, तो ये आपको मतलब मैरिज लाइफ में दिक्कतें देता रहेगा। 7वां घर आपकी दिल्ली की इनकम का भी है, तो दिल्ली की इनकम संबंधी भी आपको दिक्कतें आएंगी। साझेदारी के कामों का है, आपको अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप में काम करते हैं, बेनिफिट नहीं होगा, नुकसान होगा। इसके अलावा राहु देखो जी 5वें घर को देखेगा। वैसे 5वां घर संतान, पढ़ाई, बुद्धि का भी है वैसे, क्योंकि यहाँ पे उच्च राशि, फिर भी इस घर का ज़्यादा नुकसान तो नहीं करेगा। लेकिन और अच्छे फल ये देगा कि लगन, क्योंकि शनि का घर है, मित्र राशि है, ये आपको काफ़ी बुद्धिमान भी बनाएगा। वैसे आप अपनी बुद्धि के बल पर जीवन में वैसे कामयाब भी जरूर होंगे। आपको बहुत ज़्यादा बुद्धिमान बनाएगा, तेज़ दिमाग वाला बनाएगा, चतुर बनाएगा, चालाक बनाएगा, स्वार्थी बनाएगा। आप अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन आपको क्रोधी भी बहुत ज़्यादा बनाएगा, जिद्दी बनाएगा, हट्टी बनाएगा। क्योंकि सर के ऊपर बैठा है और राहु क्रूर ग्रह है, क्रूर, आपका स्वभाव भी क्रूर होगा। आपको जिद्दी, क्रोधी,
लेकिन आप अपनी मेहनत के बल पर जीवन में वैसे कामयाब जरूर होंगे। बातचीत करने में कुशल बनाएगा आपको। और नवम भाव को देख रहा है देश विदेश की, वैसे यात्रा में करवाएगा आपसे। तो ये था देखो जी। इसके अलावा काफ़ी चीज़ें हैं, मैं लेकिन आपको सिर्फ मोटा मोटा बता रहा हूँ। लेकिन आपको मेन अब इसका मैं हल बता देता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि राहु की दशा आपकी अच्छी जाए, बुरे फल ना मिले, तो आपको मैं इसके उपाय बता देता हूँ। उसके पहले एक फार्मूला बताने वाला, उसको समझ लें पहले। फार्मूला ये है कि आप यहाँ पे नोट करो, मैंने सभी ग्रहों के पीछे कोई ना कोई नंबर लिख रखा है। जैसे कि राहु के पीछे क्या लिखा है, 5 नंबर, मंगल के पीछे 17 नंबर, शुक्र के पीछे 11 नंबर। देखो नोट करो, आप सभी ग्रहों के पीछे कोई ना कोई नंबर लिखे हैं। ये नंबर भाई क्या है, इनकी पावर है, इन्हें डिग्री कहते हैं। ये डिग्री देख के ही ये डिसाइड होता है कि ये ग्रह जो भी अच्छे फल देगा या बुरे फल देगा, कितनी मात्रा में देगा। वो आपको मैं फार्मूले समझाता हूँ। अगर कोई ग्रह अस्त बैठा है, जैसे कि आपके 2 ग्रह अस्त बैठे हैं, एक तो आपका बुध अस्त बैठा है, दूसरा शनि अस्त बैठा है। इसका ये मतलब है कि ये दोनों ग्रह आपके मृत बैठे हैं, डेड हो चुके हैं, मर चुके हैं, इनके पल्ले कुछ नहीं है। आप खुद देखो, जो देखो जी हमारी फैमिली में कोई बंदे जो मरते हैं, क्या होता है, जो मर ही गया वो क्या करेगा, कुछ नहीं कर सकता। ये दोनों आपके मतलब मर चुके हैं, डेड हो चुके हैं। इसकी वजह से क्या होगा, इनके जो भी अच्छे फल हैं या बुरे फल हैं मिलेंगे, लेकिन बिल्कुल कम मात्रा में, सिर्फ 5 से लेके 10% मात्रा के हिसाब से। अगर किसी ग्रह के पीछे 1 2 3 नंबर लिखा है, वो समझ लो कि वहाँ पे एक बच्चे के रूप में बैठा है, जिसकी वजह से क्या होगा, उस ग्रह के भी जो भी अच्छे फल हैं या बुरे फल हैं मिलेंगे, लेकिन कम मात्रा में, सिर्फ 10 से लेके 20% मात्रा के हिसाब से। जैसे कि आपका ये चंद्रमा बैठा है 2 डिग्री का। अगर कोई ग्रह 27 28 29 डिग्री का बैठा है, तो वो समझ लो कि वहाँ पे एक बूढ़े इंसान के रूप में बैठा है। इसकी वजह से क्या होगा, उस ग्रह की भी जो भी अच्छे फल हैं या बुरे फल हैं वो भी कम मात्रा में मिलेंगे, 10 से लेके 20% मात्रा के हिसाब से। अगर कोई ग्रह 10 से लेके 20 डिग्री के अंदर बैठा है, मतलब उसके पीछे 10 11 12 20 के अंदर कोई नंबर लिखा है, तो वो समझ लो कि पूरा जवान बैठा है। और जवान होने की वजह से क्या होगा, उसके अच्छे जो भी अच्छे फल हैं या बुरे फल हैं मिलेंगे पूरे 100%। जैसे कि आपका ये सूर्य बैठा है 14 डिग्री का, मंगल 17 डिग्री का, शुक्र 11 डिग्री का, गुरु 13, ये जवान बैठे हैं पूरे। अब आपके लिए वैसे अच्छी बात क्या है कि राहु आपका 5 डिग्री का बैठा है, मतलब ये एक बच्चे के रूप में, लेकिन इतना भी बच्चा नहीं है। लेकिन जो भी अच्छे बुरे फल मैंने अभी बताए हैं वो आपको मिलेंगे 50 से लेके 60% मात्रा के हिसाब से। लेकिन हमने क्या करना है, इसकी भाई डिग्री को करना है माइनस, इसकी पावर जो है मतलब कम कर देनी, इसको ख़त्म कर देना, पावर इसकी बिल्कुल नील करनी है इसके लिए। और इसकी अच्छी पावर को बढ़ाना भी है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, अभी जो शनिवार है आएगा, उस दिन आपने संकल्प लेना है कि हे राहु देवता, आपकी चल रही है मेरे ऊपर महादशा, जो कि अभी चली है, और आप ही की अभी अंतर्दशा भी है, और जो कि काफ़ी लंबी चलेगी। मैं मतलब चाहता हूँ कि आप मुझे बुरे फल ना दें, अच्छे फल ही दें, इसलिए मतलब मैं आपके पूजा पाठ करूँगा, जिसमें से आपने राहु के रोजाना कम से कम 2-3 राहु कवच के पाठ आपने करने हैं। और वो कवच के पाठ कैसे करने हैं वो आपको मैं वीडियो अलग से भेज दूंगा, उसको देख लेना। और आपने 2-3 ही राहु स्रोत के पाठ करने हैं। और इसके अलावा 1 माला आपने कम से कम राहु का मंत्र भी करना है। इसके अलावा आपने राहु की वस्तुओं का दान भी करना है। वस्तुएं दान क्या होती हैं वो भी वीडियो आपको मैं अलग से भेज दूंगा। उसमें से एक इसकी वीडियो, एक इसका दान है सतनाथ जी का, जो कि 7 प्रकार के नाज मिलकर बनता है, वो भी आपको मैं वीडियो अलग से भेज दूंगा कि वो नाज कैसे बनाना है, कैसे दान करना है, उसको भी देख लेना। इसके अलावा राहु के उपाय के ऊपर 20 उपाय वाली इसकी वीडियो भेजूंगा, उसको भी आप देख लेना। क्योंकि जितने देखो जी आप इसके ज़्यादा उपाय करेंगे उतना ही आपको बेनिफिट है। मतलब आपका ज़िंदगी का अगर लक्ष्य बना लो, इसको बना लो, इसको सही करना है। क्योंकि अगर आपका ये सही है तो अपने आप ही आपकी देखो जी लाइफ सही है। क्योंकि इसका बड़ा असर अभी काफ़ी लंबी चलनी है, 18 साल तक आपके ऊपर रहना है इसने। इसके उपाय जितने ज़्यादा करोगे उतना ही बेनिफिट है। शिवलिंग पर जल चढ़ाओ, माता दुर्गा सरस्वती इनकी पूजा उपासना करो, वो आपको सभी वीडियो में भेज दूँगा, देख लेना। तो आपको समझ आ चुका है कि आपकी लाइफ के ऊपर बड़ा असर किसका है, राहु का। ये ज़्यादा जो मुझे लगा है नुकसान क्या देगा, सर के ऊपर बैठा भाई मानसिक रोगी बनाएगा, मस्तक रोगी बना सकता है, सिर में दर्द, सेहत को ख़राब कर सकता है। और इसके अलावा भी काफ़ी चीज़ें हैं, कामों में रुकावटें आएंगी। आप कोई भी काम करेंगे उस काम में आपको कई प्रयास करने पड़ेंगे तब जाके सफलता मिलेगी। मान लो आप एटीएम से गए पैसे निकालने, आपको 5-6 एटीएम घूमने पड़ेंगे तब जाके पैसे निकलेंगे। ये आपको खपाएगा, फजूल की मेहनत करवाएगा। मतलब सफलता मिलेगी जरूर, लेकिन कई प्रयास करने के बाद। ये आपको वैसे मैं एग्जाम्पल ये समझाया है, एटीएम वाला काम। मतलब कोई भी काम करेंगे उसमें अड़चने तो आएंगी। अब देखो जी आपके ऊपर शनि की 7.5 भी चल रही है, इसका भी आपके ऊपर असर है। वैसे चलो ख़त्म होने वाली है 6-7 महीने के बाद, लेकिन फिर भी अभी देखो जी 6-7 महीने पड़े हैं भाई। इसका भी आप पूजा पाठ करें, शनि के भी
शनि का भी संकल्प लेके कि शनि देवता जी आपकी चल रही साढ़े सती। तो मेरे से जो भी जाने जाने में गलतियां हो चुकी। साढ़े सती क्या है पहले थोड़ा सा ये बता देता हूँ। आपने देखो जी अदालतों में एक जज देखा होगा जो फैसला सुनाता है, ऐसे ही जो शनि है ये भी जज है, ये न्याय के देवता है। बंदा जैसे कर्म करता है अच्छे बुरे, उस अच्छे बुरे कर्मों का फल कब मिलता है, जब शनि की साढ़े सती आती है। और अगर बंदे के कर्म अच्छे हैं साढ़े सदी में अच्छे फल मिलते हैं, अगर कर्म बुरे हैं साढ़े सदी में बुरे फल मिलते हैं। और जरूरी नहीं कि कर्म इसी जन्म के हों, हो सकता है कि वो हमारे कर्म पिछले जन्म के भी हो सकते हैं। तो कहने का मतलब शनि की साढ़े सती का भी आपके ऊपर असर है। शनि के भी आप पाठ पूजा करें, जिसमें से ज़्यादा नहीं तो शनि का मंत्र आप कम से कम 1-2 माला रात के समय जरूर करें। शनि मंत्र जाते रहें, जो भी आपसे जाने जाने में गलतियाँ हो चुकी हैं उनकी माफ़ी मांगें। इसके अलावा छोटे मोटे उपाय कर सकते हैं, पिपल को जल दें, कौवे को रोटी डालें। अब बात करते हैं दूसरे ग्रहों की। जैसे कि आपको मैंने क्या बोला था, क्योंकि आपको मुझे कुंडली में जो नेगेटिव लगा है विवाह संबंधी दिक्कतें आने के योग हैं, उसके क्योंकि 4 कारण हैं। अब पहला कारण तो है राहु इस घर के ऊपर जो दृष्टि पड़ रही है। दूसरा कारण इस घर में जो केतु बैठा है, केतु भी आपको, क्योंकि चंद्रमा केतु का शत्रु है, केतु क्या करेगा इस घर का नुकसान करेगा। आपको मैं एक एग्जाम्पल समझाता हूँ। मान लो आपका रूम है, आपके रूम में कोई शत्रु बंदा बैठ जाए आके, आपका शत्रु मान लो कोई दुश्मन आपका बैठ जाए, वो आपके घर में पड़ा टीवी तोड़ देगा, फ्रिज तोड़ देगा, क्योंकि आपका शत्रु है। तो केतु भी इस घर का सत्यानाश करेगा। ये घर आपकी पत्नी का है, विवाह का है, पत्नी विवाह संबंधी दिक्कतें आनी है, कन्फर्म है। और वही देखो जी बात फिर आ गई, मुझे पूरा कन्फर्म नहीं कि क्या दिक्कतें आएंगी, लेकिन आनी जरूर है आपको। तो केतु भी यहाँ पे मतलब जहाँ तो विवाह संबंधी, विवाह में दिक्कतें या पत्नी की लड़ाई या कुछ कोई ना कोई दिक्कतें जरूर देगा। और दिल्ली की इनकम संबंधी दिक्कतें देगा, साझेदारी के कामों में। इसके अलावा भी काफ़ी चीज़ें हैं, तो इसको भी हमने जीरो करना है, इसकी भी पावर मतलब कम करनी है। इसके लिए एक तो आप कुत्तों को रोटी डाल सकते हैं, और दूसरा केतु कवच का पाठ आप कम से कम एक माला, एक पाठ, पाठ जो होता है पाठ बोल के करते हैं, माला जो होता है वो मन में करते हैं। तो आपने इसका माला नहीं करना, खाली पाठ ही करें। केतु कवच का पाठ, एक पाठ 2 मिनट का पाठ है वो आपने करना है, और एक पाठ इसका केतु स्रोत का करना है। अब देखो जी तीसरा कारण जो आपको मैरिज लाइफ में दिक्कतों का है, इस घर का जो मालक है वो है चंद्रमा। अब चंद्रमा की बात करते हैं। और आपको मैंने जो 12 घर बताए हैं, ये 12वां घर है। ये घर खराब घर माना गया है। इस घर से हम खर्च देखते हैं, हानि, दान, दंड, हस्तल के खर्चे, पागलखाना, विदेश यात्रा, जेल यात्रा, हत्या, आत्महत्या, काफ़ी खराब चीज़ें देखी जाती हैं। इस घर में बैठा कोई भी ग्रह अच्छे फल नहीं देता अगर वो सरल नामक विपरीत राजयोग की कंडीशन में ना आए। तो यहाँ पे जो चंद्रमा बैठा है, चंद्रमा यहाँ पे 4 नंबर लिखे इस घर का मालिक है आपके विवाह का। तो क्या होगा, विवाह भंग योग बना। विवाह भंग योग एक खराब योग है, जिसकी वजह से वही देखो जी फार्मूला फिर आ गया कि विवाह संबंधी दिक्कतें आने के योग बनेंगे। जहाँ तो आपका विवाह विलंब से होगा, अगर विवाह हो भी गया तो पत्नी संबंधी को उनको दिक्कतें आएंगी, क्योंकि ये खर्च का घर है। हो सकता है कि पत्नी आपकी खर्चीले स्वभाव की हो, या पत्नी की बीमारी के ऊपर आपका धन ज़्यादा खर्च हो, या फिर पत्नी को लेकर कोई दूसरी दिक्कतें भी आपको आ सकती हैं। और इसके अलावा चंद्रमा की भी दशा आपकी खराब जाएगी। और चंद्रमा आपके मन का कारक आपको मानसिक रोगी भी बनेगा। माता कारक माता को भी बीमार कर सकता है, ये माता को भी लेकर दिक्कतें आ सकती हैं। लेकिन ऐसे जातक मैंने देखे हैं विदेशी व्यापार या कपड़ों के व्यापार से भी धन कमाते हैं। तो चंद्रमा को भी सही करना आपके लिए ज़रूरी है। इसके लिए क्या करें, चंद कवच का पाठ सुबह के टाइम आप कम से कम 1-2 पाठ कर सकते हैं। और इसके अलावा चंद्रमा के जो देवता शिव जी हैं, शिव जी की भी पूजा उपासना आप कर सकते हैं। तो अब आगे बात करते हैं यहाँ पे बुध, सूर्य, शनि, ये जो 3 ग्रह बैठे हैं इनकी बात करते हैं। पहले आपको मैं बता देता हूँ कि ये घर कौन सा, आपको शायद पता होगा कौन सा घर बोला था। ये घर 5वां घर, और ये 5वां घर है आपकी संतान का। आपकी जो संतान का सुख देखें ना इस घर से देखेंगे। इसके अलावा ये घर आपकी पढ़ाई का भी है, आपकी बुद्धि का भी। इसके अलावा भी हज़ारों चीज़ें हैं, लेकिन वही बात की मोटा मोटा बता रहा हूँ आपको। इसके अलावा यहाँ से गर्भधारण भी देखा जाता है। इसके अलावा भी काफ़ी चीज़ें हैं। तो मतलब आपकी संतान के बारे में, पढ़ाई के बारे में, बुद्धि के बारे में इस घर से देखेंगे। और इस घर का जो मालिक है 2 नंबर लिखा है वो है शुक्र। ये चीज़ें हम शुक्र से भी देखेंगे, और इस घर में जो 3 ग्रह बैठे हैं इनसे भी देखेंगे। सबका अपना अपना असर है। आपको वही फिर देखो जी वही फार्मूला फिर आ गया। मान लो आपका रूम है, आपके रूम में एक शत्रु बैठा है। आपके शत्रु क्या करेगा, आपके रूम का नुकसान करेगा। लेकिन वहीं पे मान लो एक मित्र बैठा होगा, आपका मित्र क्या करेगा, उसको रोकेगा कि तू भाई इस घर का नुकसान ना कर। मान लो वहीं पे आपके 2 मित्र बैठे हैं, एक शत्रु बैठे हैं। शत्रु नुकसान करेगा, जो मित्र होंगे वो आपके रूम की रक्षा करेंगे, क्योंकि आपके मेहमान बन के आए हैं। वो काम यहाँ पे होगा। ये जो 2 नंबर लिखा है ये घर है शुक्र का।
इस घर में जो बुध बैठा है, शनि बैठा है, दोनों इस घर का अच्छा करेंगे, दोनों मिलकर इस घर का मतलब अच्छा करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो सूर्य बैठा है वो करेगा इस घर का नुकसान। और इस घर का जो मालक खुद है शुक्र, वो भी खराब बैठा है, वो भी इस घर से रिलेटेड खराब फल देगा। तो आपको मैं बारी बारी से बताता हूँ। पहले यहाँ पे बुध की बात करते हैं। बुध इस कुंडली में दो घरों का मालक है। एक तो ये जो 6 नंबर लिखा है इस घर का, ये है घर आपका नवम भाव। नवम भाव है आपके भाग्य का। आपका अगर भाग्य देखना है बुध से देखेंगे। इसके अलावा इस घर से तीर्थ यात्रा, विदेह यात्रा, धर्म, पिता का सुख, काफ़ी चीज़ें देखी जाती हैं। तो इस घर का मालक बने हैं बुध, बने हैं बुध इस कुंडली में है योग कारक, लग्नेश शनि का मित्र है। लेकिन ये यहाँ पे जो 3 नंबर लिखा है छठे घर का भी मालिक है, लेकिन इसे छठे घर का दोष नहीं लगेगा। तो बुध यहाँ पे आपको अगर सही बताऊँ तो 100 में से 100% अच्छे फल देगा। बुध ने मतलब आपको अच्छे फल देने हैं, लेकिन जो अच्छे फल देगा वो बिल्कुल कम मात्रा में। क्यों, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, कोई भी ग्रह जो अस्त होता है वो मृत होता है। जो भी अच्छे फल देता है या बुरे फल देता है, कितनी मात्रा में, कम मात्रा में। तो अस्त ग्रह जो भी अच्छे बुरे फल देगा कम मात्रा, मतलब देने बुध ने, देखो जी आपके लिए अच्छी बात क्या है कि देने अच्छे फल है, लेकिन अच्छे फल में आएगी कमी। लेकिन अभी आपको मैं बता देता हूँ अच्छे फल क्या देगा और अच्छे फल बढ़ाने कैसे, वो भी बता देता हूँ। तो अच्छे फल ये देगा कि आपके भाग्य का मालक है उठ के चला गया संतान के घर में। क्या होगा, आपका जो भाग्य होगा आपकी संतान होने के बाद होगा। आपकी संतान आपके लिए भाग्यशाली होगी। संतान के द्वारा भी आगे चल के आपका भाग्य होगा। और आपकी जो संतान होगी वो खुद भी भाग्यशाली होगी। और ये 5वां ग्रह पढ़ाई का आपको काफ़ी पढ़ा लिखा बनाएगा, बुद्धि का है, आपको बहुत ज़्यादा बुद्धिमान बनाएगा। आपका दिमाग कंप्यूटर की तरह तेज चलेगा। बातचीत करने में आपको कुशल बनाएगा, वाणी अच्छी करेगा, आपको धार्मिक बनाएगा, परोपकारी बनाएगा, दानी, हजारों अच्छे फल देगा। लेकिन जो अच्छे फल हैं कितनी मात्रा में मिलेंगे, कम मात्रा में, क्योंकि अस्त बैठा है। लेकिन अब सवाल है कि इसको, इसकी पावर कैसी बढ़ाई जाए। 3 उपाय हैं पावर बढ़ाने के लिए। पहला तो आप इसका रत्न दान कर सकते हैं। मैं आपको एक फार्मूला बताता हूँ। देखो जी, रत्न आपने जैसे मुझे बताया था कि 3 रत्न दान कर रखे हैं, बुध का पन्ना, शनि का नीलम और आपने शुक्र का भी हीरा दान किया है। रत्न एक ही काम करता है, उसका दूसरा काम नहीं है। एक काम क्या करना है उसने, मान लो जैसे आपने बुध का पन्ना रत्न दान किया, तो पन्ना क्या करेगा, बुध की जो पावर है, पावर को बढ़ा देगा। पावर मतलब बुध अगर अच्छे फल दे रहा है तो अच्छे फल बढ़ जाएंगे, अगर बुरे फल दे रहा है बुरे फल बढ़ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे तो बुध अच्छे फल ही दे रहा है, तो पन्ना रत्न दान करने से क्या होगा, इसके अच्छे फल बढ़ जाएंगे। जो अपने अपने मतलब दान कर रखा है, अच्छी बात है। तो आप मतलब बुध का पन्ना रत्न दान करना है। और दूसरा, आप इसका मंत्र आप करके भी इसकी पावर को बढ़ा सकते हैं, जो कि है ओम बम बुद्धाय नमः। तीसरा, आप हरे रंग के कपड़े ज़्यादा ज़्यादा पहने। और मैं एक बात बता दूं, रतन तभी काम करता है अगर वो ओरिजिनल होगा, लैब टेस्टेड होगा। अगर डुप्लीकेट दान कर लिया कोई फायदा नहीं, टाइम खराब करने वाला काम है। तो पन्ना रतन जैसे, क्योंकि वेट के हिसाब से होता है, अगर आपका वेट 90 किलो है तो 10.25 रत्ती का पन्ना चाहिए। चांदी में जुड़वाना है, बुधवार के दिन इस फिंगर में दान करना है, राइट हैंड की सबसे छोटी फिंगर में। शुक्ल पक्ष का पहला बुधवार आएगा, आप देख लो कौन सी फिंगर में दान कर रखा है, कितनी रत्ती का, वो आप नोट कर लेना। रत्ती भी अगर कम है तब भी उसका मतलब, क्योंकि रतन देखो जी, जैसे कि अगर आपका 40 किलो वेट है तो आपको 5.25 रत्ती का चाहिए। 70 किलो वेट है 8.25 रत्ती का होना चाहिए। वेट के हिसाब से होता है ये रतन। अब आगे बात करते हैं यहाँ पे शनि ग्रह की। शनि की अगर बात करें, शनि ने आपको 100 में से 90% अच्छे फल देने हैं। इसने भी अच्छे फल देने हैं, 10% खराब फल देगा, मैं आपको बताऊंगा क्या खराब फल देगा। लेकिन ज़्यादातर इसने भी अच्छे फल देने हैं। लेकिन जो भी अच्छे फल देगा या बुरे फल देगा, कितनी मात्रा में, बिल्कुल कम मात्रा में, थोड़े बहुत ही देगा, ज़्यादा नहीं। क्यों, ये भी भाई मृत बैठा, अस्त बैठा है। तो अच्छे फल क्या देने हैं पहले वो आपको बताता हूँ मैं। पहले शनि देखो, जिस कुंडली में 2 घरों का मालिक है, कौन कौन से 2 घर वो, एक तो यहाँ पे जो 11 नंबर लिखा है इस घर का मालिक है, जो कि दूसरा घर है आपका। और ये दूसरा घर है आपके धन का। जो भी आपके पास पैसा है, आपका बैंक बैलेंस है, धन संपत्ति है, इस घर से पता करेंगे। और इस घर का मालिक कौन है, शनि, यानी कि शनि से देखेंगे। और यहाँ पे जो 10 नंबर लिखा है ये आपके पहले घर का भी मालिक है, जो कि आपका शरीर है, आपकी सेहत, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी। तो अच्छे फल ये देगा। शनि की 3 दृष्टियाँ होती हैं, यहाँ से तीसरी दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी, साथ में यहाँ पे, और 10 में यहाँ पे पड़ेगी, जो कि अपना घर है। तो शनि देखो जी धन का मालिक है, धन उठ के चला गया संतान के घर में। क्या होगा, आपकी संतान के आने के बाद आपके पास धन आना भी शुरू हो जाएगा। मतलब जो भी कुछ होगा आपकी संतान होने के बाद होगा। आपका भाग्य भी संतान होने के बाद होना है, और आपके पास जो धन आना शुरू होगा वो भी संतान होने के बाद। संतान आपके लिए मतलब बहुत ज़्यादा भाग्यशाली होगी, किस्मत वाली होगी। संतान होने के बाद ही सब कुछ होगा। और संतान भी आपकी काफ़ी धनी होगी, और आगे चल के संतान के द्वारा भी आपको धन मिलेगा। संतान आपकी मतलब धन आपको कमा के देगी।
शनि यहाँ पे देखो जी 10वीं दृष्टि से अपने घर को देख रहा है, आपको काफ़ी धनी बनाएगा, धन की कभी कमी नहीं रहेगी आपके पास। परिवार का सुख अच्छा देगा, थोड़ी सी वाणी आपकी कठोर कर सकता है, क्रोधी बनाएगा, जिद्दी बनाएगा आपको। और शनि 5वें घर में बैठा है, मित्र राशि है, संतान का सुख अच्छा देगा। इसके अलावा आपके पहले घर का मालक है, शरीर का मालक है, आपकी सेहत को अच्छा करेगा, तंदुरुस्त बनाएगा आपको। आपका शरीर 5वें घर में बैठा है, आपको मतलब 5वें घर बुद्धि का, आपको बुद्धिमान बनाएगा, हजारों अच्छे फल देगा। आपको विदेशी भाषा का जानकार बनाएगा, विदेश लेके जाएगा आपको। और आपका जो विवाह है आपकी पसंद से भी हो सकता है, जहाँ अंतर्जातीय विवाह भी आप कर सकते हैं, किसी दूसरी कास्ट की लड़की से भी कर सकते हैं। लेकिन दो भी अभी मैंने शनि के अच्छे या बुरे फल बताए हैं, कितनी मात्रा में मिलेंगे? कम मात्रा में। शनि की तीसरी दृष्टि यहाँ पड़ेगी 7वें घर के ऊपर, पत्नी से मनमुटाव भी कराएगा, अंतर्जातीय विवाह भी करा सकता है, या दूसरी जाति की, जहाँ आपकी मनपसंद लड़की से विवाह करा सकता है। लेकिन जो भी अच्छे फल बता रहा हूँ, बुरे फल बता रहा हूँ, जो भी आपको भाई मिलेंगे थोड़े बहुत थे, ज़्यादा नहीं। लेकिन यहाँ पे वही फार्मूला फिर आ गया कि अच्छे फल बढ़ाने कैसे हैं। तो इसके लिए आप इसका नीलम रत्न दान कर सकते हैं, जो कि आपने कर रखा है, अच्छी बात है। वो भी आपको मैं बता देता हूँ कैसे दान करना है, क्योंकि रत्न तभी काम करते हैं अगर वो सही ढंग से दान हो। नीलम रत्न देखो जी, ये मैंने कर रखा है नीलम। तो नीलम आपने भी 9.25 रत्ती का या 10.25 रत्ती का दान करना है। उसे जहाँ तो पंच धातु में या सोने में जड़वा के शनिवार के दिन, कृष्ण पक्ष का जो पहला शनिवार आएगा उस दिन इसे दान करना है। राइट हैंड की इस फिंगर में कर सकते हैं या इस फिंगर में भी, वैसे इस फिंगर में सबसे ज़्यादा बेनिफिट देता है, तो वो आप देख लें कैसे कर रखा है आपने। दूसरा, आप इसका मंत्र जाप भी करें। मंत्र जाप क्या करेगा? इसके बुरे फलों को कम करेगा, अच्छे फलों को बढ़ाएगा। अब यहाँ पे जो सूर्य बैठा है उसकी बात करते हैं। तो सूर्य ग्रह आपको ये वैसे ही ज़्यादातर आपको खराब फल देगा, वैसे कुछ अच्छे फल भी देगा। सूर्य यहाँ पे जो 5 नंबर लिखा है आपके इस घर का मालक है, 8वें घर का, आयु का। अच्छे फल ये दे देगा, आयु आपकी लंबी कर देगा। खराब फल ये देगा कि संतान के घर में बैठा है शत्रु राशि में, तो संतान संबंधी कोई ना कोई दिक्कतें परेशानियाँ आपको जरूर देगा ये। खासकर हो सकता है कि प्रथम संतान जो आपकी हो उसको लेकर दिक्कतें आ सकती हैं, जहाँ आपकी पत्नी का गर्भपात करा सकता है, 1-2 गर्भपात भी करा सकता है। और वैसे बुध शनि कन्या के योग लेके बैठे हैं, लेकिन ये पुत्र के योग भी लेके बैठा है, लेकिन पुत्र संतान संबंधी कोई ना कोई दिक्कतें आपको जरूर आएंगी। संतान संबंधी मतलब चिंता जरूर रहेगी आपको। वैसे सही फलादेश के लिए पति पत्नी दोनों की कुंडली देखनी होती है, फिर भी संतान को लेकर दिक्कतें जरूर देगा ये, खासकर अपनी दशा में, दशांतर दशा में। फिर भी आप क्या करें, सूर्य के एक बार मंत्रों को सिद्ध कर लें, और सूर्य कवच का पाठ आप कर सकते हैं। अब आगे बात करते हैं, इस घर का जो मालक है शुक्र है। अब शुक्र की बात करते हैं। शुक्र ये घर है जहाँ पे ये जो मंगल शुक्र बैठे हैं, एक छठा घर है। छठा घर एक खराब घर माना गया है, जैसे कि 12वां घर खराब है, छठा घर भी खराब घर माना गया। इस घर से हम शत्रु देखते हैं, रोग देखते हैं, कर्जा देखते हैं, कोर्ट के खर्चे, चोरी, ठगी, विश्वासघात, विघ्न बंधावे, यहाँ से भी काफ़ी खराब चीज़ें देखी जाती हैं। इसकी वजह से यहाँ पे जो मंगल शुक्र बैठे हैं ये भी आपको दोनों मिलकर खराब फल देंगे। तो पहले शुक्र की बात करते हैं। शुक्र इस कुंडली में 2 घरों का मालिक है। एक तो ये जो 7 नंबर लिखा है ये इस घर का मालिक है, जो कि आपका 10वां भाव है। ये 10वां भाव है आपके काम काज का, आपके नौकरी व्यापार का, कारोबार का, जो भी आप करेंगे इस घर से देखेंगे। और इस घर का मालिक कौन है? शुक्र है, यानी कि शुक्र से देखेंगे। ये 10वां भाव आपके पिता का भी है, सरकार का भी है, मान प्रतिष्ठा का भी है। और शुक्र यहाँ पे 2 नंबर लिखा है, इसे 5वें घर का भी मालिक है, जो कि संतान का है। कई खराब योग बने, एक तो संतानहीन योग बना जिसकी वजह से संतान संबंधी कोई ना कोई दिक्कतें, राजभंग योग बना, राजभंग योग की वजह से काम काज की रिगार्डिंग दिक्कतें, पिता संबंधी दिक्कतें, मान प्रतिष्ठा में कमी, सरकार की तरफ से दिक्कतें। ये सभी दिक्कतें कब आएंगी? शुक्र की दशा में। शुक्र की दशा आपकी खराब हो जाएगी, संतान संबंधी दिक्कतें। शुक्र छठे घर में बैठा है, रोग के घर में आपको रोगी बनाएगा अपनी दशा में। रोग कौन सा? गुप्त रोग। गुप्त अंगों से रिलेटेड कोई ना कोई आपको गुप्त रोग दे सकता है, जैसे कि पेशाब में जो शक्कर की बीमारी होती है, डायबिटीज़ वगैरह, ये रोग मैंने जब वैसे ज़्यादा देखे हैं देता है। या दूसरा रोग कोई प्रमेह, मधुमेह, कोई ना कोई रोग आपको दे सकता है। इसके अलावा मंगल के साथ बैठा आपको काम को बनाएगा, काम वासना आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ाएगा। और इसके अलावा इसकी दशा में आपके अचानक धन या यश की हानि होगी, रति मित्रों से नुकसान भी हो सकता है। इसकी दशा आपकी खराब हो जाएगी। साथ में मंगल बैठा, मंगल चौथे घर का मालक है। तो अब देखो जी, शुक्र की जो दशा आएगी ये आपकी मतलब खराब जाएगी, काम का रिगार्डिंग खराब फल देगा, पिता संबंधी, संतान संबंधी। और
मैंने आपको क्या बोला था कि कोई भी ग्रह जो अच्छे बुरे फल देता है वो कितनी मात्रा में देता है उसकी हम डिग्री देखते हैं। जैसे कि मैंने आपको राहु के बुरे फल बताए थे, लेकिन राहु की मैंने क्या बोला था, डिग्री उसकी कम है, जो भी बुरे फल है कम। अब देखो शुक्र के जो भी मैंने, क्योंकि शुक्र आपको 100 में से समझ लो कि 80-90% खराब फल देगा। और शुक्र कितनी मात्रा में खराब फल देगा, डिग्री कितनी है 11। फार्मूला क्या था 10 और 20 की। मतलब शुक्र आपका पूरा ज्वार बैठा, जो भी आपको बुरे फल मैंने बताया ज़्यादा मात्रा में मिलेंगे, क्योंकि ज्वार बैठा पूरा। और बैठा भी देखो जी वक्री होके है, वक्री का मतलब जो भी बुरे फल देगा 3 गुना अधिक मात्रा में। एक तो वैसे ही ज्वार और बैठा भी वक्री है और एक नेगेटिव बात क्या है कि आपने उल्टा ऊपर से इसका भाई डायमंड रत्न भी दान कर रखा है, जो कि कमाल की बात है। मैं आपको अभी बता चुका, रत्न सिर्फ एक ही काम करता है, उस ग्रह की पावर को बढ़ा देता है। तो शुक्र का रत्न धारण कर लिया, क्या होगा, इसकी पावर बढ़ जाएगी। तो पावर बढ़ेगी, क्या होगा, बुरे फल हद से ज़्यादा बढ़ जाएंगे। बुरा फल क्या बढ़ाएगा, काम वासना इतनी बढ़ा देगा, बहुत ज़्यादा रोगी बना देगा, मतलब हजारों खराब। देखो जी, सबसे पहले तो इसका रत्न जो शुक्र का पहना डायमंड वो उतारें। आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम तो आपकी उसकी रत्न उतारने से दूर हो जानी है। दूसरी, आप इसकी वस्तुओं का दान करें, इसकी पावर 0 करनी है। इसके लिए शुक्र की वस्तुओं का दान करें। दान क्या होता है वीडियो अलग से भेजूंगा। शुक्र कवच का पाठ करें, स्रोत पढ़ें, शुक्रवार का होश के व्रत करें, कथा करें, आरती करें। ज़्यादा नहीं कर सकते, खाली शुक्र कवच का पाठ और स्रोत, ये दोनों जरूर करें। साथ में मंगल बैठा, अब मंगल की बात कर लेते हैं। मंगल भी यहाँ पे खराब फल देगा। वीडियो काफ़ी देखो जी लंबी बन रही है, तो मंगल भी खराब फल ये देगा कि मंगल यहाँ पे जो 1 नंबर लिखा है इस चौथे घर का भी मालिक है। चौथा घर है आपकी माता, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर का। और यहाँ पे जो 8 नंबर लिखा है 11वें घर का भी मालिक है। 11वां घर है आपके लाभ का, बड़े भाई बहन, इच्छा पूर्ति। तो 2 घरों का मालिक, एक तो चौथा घर जो कि माता, मकान, वाहन का। देखो जी, माता उठ के चलेगी 6ठे घर में, जो कि रोग का घर है। क्या होगा, माता को रोगी बना देगा, जहाँ माता को लेकर कोई ना कोई दिक्कतें जरूर आएंगी आपको लाइफ में। मकान उठ के चला गया 6ठे घर में, आपको मतलब मंगल क्या करेगा, माता, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदादों को लेके कोई ना कोई दिक्कतें परेशानियां लाइफ में जरूर देगा, पक्का कन्फर्म है। लाभ भंग जो बना मंगल की दशा में, लाभ में कमी आएगी, बड़े भाई बहन को लेकर दिक्कतें। मंगल आपको खासकर भूमि को लेके, भूमि संबंधी दिक्कतें परेशानी जरूर देगा, माता संबंधी कोई ना कोई दिक्कतें। तो मंगल, अगर आपको ये लग रहा है कि आपको माता, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद संबंधी दिक्कतें आ रही हैं, तो मंगल के लिए हनुमान जी का पाठ आप कर सकते हैं। और लास्ट में देखो जी, गुरु बच्चा, गुरु वैसे अपने घर में बैठा आपको धार्मिक बनाएगा, देश विदेश की यात्रा भी करवाएगा। 8वें घर को देखेगा, उम्र भी लंबी कर देगा। तो आपको मैं मोटा मोटा बता चुका हूँ। बाकी फिर भी देखो जी, मैं मेन आपको यही बोलूँगा कि ज़्यादा फोकस जो करना है आपने राहु के ऊपर करें। और शनि की चलो फिलहाल 7:30 तक वो ख़त्म हो ही जाएगी, लेकिन राहु के ऊपर ज़्यादा करें। और शुक्र का रत्न उतारें, और ये रत्न देख लें कैसे दान करने हैं। बाकी फिर भी आपके जो कुछ सवाल बच जाएंगे वो आप अपने सवाल अपने पास लिख के रख लेना, और आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। कॉल करने से पहले एक बार मुझे व्हाट्सअप करके ज़रूर पूछ लेना। और इस वीडियो के अलावा आपको मैं सभी वीडियो अलग से कुछ भेजूँगा, उन सभी वीडियो को ज़रूर देख लेना, फिर आप कॉल कर लेना।